संबोधित कर रहे हैं। अभी तक कोई ने सुना कि राहुल गांधी दर्शन करने गए? कोई तो आया ध्यान में? किसी को मालूम है सोनिया गांधी दर्शन करने गई? या प्रियंका को फुर्सत मिली कि राजगढ़ के महाराज महाराज को फुर्सत मिली? और बोलते हैं रात दिन पुराने क्या क्या बोलते हैं। जब उसने कहा अगर साधा आने आत्मता नहीं है तो आप तो आतंकवादी को ठीक बोलना छोड़ना पड़ेगा। आप तो ठीक बोलते हो और रात में निकले तो वो भारत माता की जय करके निकालने कभी हमारे देश के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ खड़ा होना नहीं चाहते। ये राजापुर की धरती तो उनके लिए या राजापुर से हमारे विचारधारा का झंडा पूरे प्रदेश में फहराया गया और राजापुर वो जगह है जहाँ से लोग सीखने आते हैं। हमारे अपने इस जगह पर जगह ने दान कर लिया। ये जिस जगह पर हम बात कर रहे हैं ये वो धरती है जहाँ पर राष्ट्रीय नेतृत्व देने के लिए बहन जी आप भाग्यशाली हो। जगन्नाथ राव जोशी कहाँ कहाँ भागता था हमारा शेर बाका बहादुर जवाहरलाल गांधी बताया उनके अपने विचारधारा व्यवस्था के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी व्यवस्थाओं को टकराने की जिसकी हिम्मत थी और कोई चुनाव जीते न जीते राजापुर तो वो सीट है जहाँ एक बार टिकट दिया तो मान के चलो कि झंडा फहरा के ही रहता है और शोभित किया तो एक बात की प्रसन्नता है। यहाँ पर आकर के खड़ा होने के लिए कई बड़ा किया। ये वो सौभाग्यशाली जाती है जिससे जाकर के सौभाग्य कांग्रेस अपने आप को आप अंदाज लगाओ। माननीय मोदी जी ने जब शपथ प्रारंभ किया उसके पहले बहुमत के साथ सरकार चलाने वाली कांग्रेस और उसके पहले भी जब अटल जी की सरकार बनी तब भी लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। केवल जनता पार्टी की थोड़ी सरकार हटा दो तो पूरे समय अगर सरकार किसी ने चलाए तो कांग्रेस की सरकार चले और ये कांग्रेस के झंडा प्रोग्राम जिनको लोग पप्पू जी कहते क्या नाम लेते मेरे को शर्म आ रहा लेकिन करो क्या है इनका जैसा नाम लेते ऐसी बुद्धि हो इतनी छोटी सोच क्या क्या बोलते हैं बड़े बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं। अरे हमारी सरकार बनाओ एक झंडा गरीबी दूर कर दो। अरे जहाँ से गरीबी का सबसे मालूम है जहाँ से तुम्हारी सरकार में जहाँ से गणेश जी थे अंग्रेजी शासन काल का तुम्हारी सरकार वालों ने जहाँ से गधा बना करके स्कूल में पढ़ाने के लिए भिजवाया बाबू साहब ये क्या मालूम क्या आपकी मूर्खता है या आपकी पार्टी की मूर्खता है। इस बात की प्रसन्नता योगदान कार्यक्रम हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए या शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं नहीं शिक्षा नीति में हमने अपने सांस्कृतिक अनुष्ठान का महायज्ञ प्रारंभ किया है। जिस तरीके से भारत के अतीत के गौरवशाली पर्वों को भेजा गया सबको पाठ्यक्रम में हिस्सा बनाए और ये कहते एक धक्के से गरीबी दूर कर दे। अरे यहाँ चुनाव तो मालूम पड़ेगा पूछो आपकी मम्मी ने 10 साल तक पीछे से सरकार चलाई गरीबी दूर नहीं कर पाई। आपके पिताजी ने सरकार चलाई गरीबी दूर नहीं हुई। आपकी दादी ने 17 साल सरकार चलाई गरीबी दूर नहीं हुई। आपके परदादा ने सरकार चलाई कुल मिला के 55 साल तक सरकार चलाई और गरीबी दूर नहीं हुई। और आपको मैं गरीबी दूर कर दूंगा भागे बाबू वाह कुछ समझता है बाकी का पूरे पूरे देश में कोई समझते ही नहीं है। तो यहाँ रोटी खाते ही नहीं जब भात खाते हैं तुमने कोई सम्मान नहीं कौन सी दुनिया में है। चुनाव भारत में लड़ोगे अमेरिका में लड़ोगे यही मालूम नहीं है कभी। इसीलिए तो इनसे कहा था कि देखना समझ के बोलना ये चुनाव एक बार में तुम्हारी सरकार धराशायी करी थी और धराशायी करने में आपकी बहुमत की सरकार 115 ले गई और दूसरी बार उन्हीं माने ऐसी उपनाम बात करके दिए तो 19 में केवल एक बस की सवारी ले गई 52 सीटें बस आती है पूरी एक बस में ले गए और अभी भी नहीं मानना टेम्पो में बच गए टेम्पो लाइन में नहीं बच गए हाल मैजिक मैजिक दूसरे किसी की टेम्पो का बंद होगा पुलिस में हो वोट का जरूरत ही नहीं। अभी मध्य प्रदेश के हाल को ऐसे है क्या बड़ी बड़ी बात कर रहे थे हम लोग ये कर देंगे आपको वो कर देंगे और मालूम पड़ा कर क्या है 29 पे 29 करते थे आज तक कभी नहीं करते थे 29 से कम। लेकिन जो आए नए झंडा बरदार के हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे वो बार बार का कहा थे मोदी बच्चा ऐसा 28 के अलावा एक तो के लिए मिला छोड़ के भाग गया ठंडा
राष्ट्रीय अध्यक्ष जाना है, 2 बार पकड़ रहे हैं, नड्डा जी जाना है, अमित शाह जी जाना है, सब लोग जाना है, ऐसा क्या हो गया छिंदवाड़ा? हमने कहा भैया चुनाव है और हमारे यहाँ भारतीय संस्कार सबको मालूम है, हमारे यहाँ तो ब्याह शादी में या वोट बजट में जितने रिश्तेदार सबको आना पड़ता है। अब उनके रिश्तेदार तो हम क्या करें, उनको कोई लेने देना होता ही नहीं है, उनकी कोई पकड़ ही नहीं करेगा, तो हम क्या करें? आप तो इस संस्कार को समझते नहीं हो। हमारा आदमी चुनाव लड़ गया तो ध्यान देने चला दे दिया, ध्यान देने नहीं चला दे, तो हम अगर ध्यान तो उसमें गलत क्या? अब यहाँ का प्रदेश दिया, यहाँ के बाकी प्रदेश देने का फार्म भरने में गया तो हम क्या करें उसमें? अब तुम्हारे घर में ऐसे, तुम्हारी पार्टी के रास्ते ऐसे कि तुम इस रास्ते में जा रहे हो, जिस रास्ते में जाएगा वो उसको मिलेगा, जो जैसा बोलेगा, क्या बोलते खेती में, जो जैसा बोलेगा गलत तो नहीं कहा। और ये सब इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिसने अपने कार्यकर्ताओं की चिंता की, जिसने उदात्त विचार के साथ हमारे परमात्मा के दया से इस दल के सिद्धांत भी बनाए, तो जड़ों से जुड़कर के सिद्धांत बनाए, हमारी पंचनिष्ठाएं जिसमें हमने कहा है कि हम एक निष्ठा इस देश की संस्कृति से जोड़ के खड़ा करना चाहते हैं। लोग कहते हैं अरे आप राम जी की बात तो कर लो, अरे राम जी के चुनाव तो कर लो। मैंने कहा मेरी तो बड़ी मुश्किल है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया 70 साल तक आपके कहने से कि कांग्रेस थे कि भगवान की हमारी चिंता मत करो, लेकिन राम जी की तो चिंता करते हैं। ये देश के बाहर दुनिया में कहीं भी जाओ, अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, और आपको देश का नाम नहीं बताना, केवल आप बताओ कि हम राम कृष्ण की धरती से आए हैं, तो 1 मिनट में समझ जाएगा कि भारत से आए। तो देश भक्ति के किसी को समझ नहीं, लेकिन ऐसे प्रोग्राम जिसको दुनिया जानती नहीं जानती, और दुर्भाग्य से तुम कहते हो कि राम जी कहाँ पैदा हुए, जब तुमको ये मालूम नहीं कि राम जी पैदा कहाँ हुए, तो तुमसे क्या उम्मीद कर सकते? तुम्हारे तो तरीके ऐसे हैं कि प्रभु राम के जन्म स्थान पर आपने आके लगाया। चलो भाई कोई बात नहीं, पहले लगाए होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, इसके बाद तो मानो। लेकिन मैं मुस्लिम बंधु के यहाँ बैठे होंगे, मैं सबके सामने बताना चाहता हूँ और जोरदार नतीजा नरेंद्र मोदी जी के इस मामले को लेकर जोरदार का नतीजा गया हिंदू का मुसलमान। जब मोदी जी सरकार बनाने जा रहे थे तो सबने कान में बोलो आवाज में जगह जगह चिल्ला चिल्ला करके कांग्रेस सहित सब लोग बोल रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश में दंगे हो जाएंगे, देश का मुस्लिम अभिमुखी हो जाएगा, पाकिस्तान जाना पड़ेगा। और इस बात की प्रसन्नता के जब भूमि पूजन हुआ तो विरोधी पक्ष की नाम मौजूद हुआ, नहीं पहुंचे तो केवल कांग्रेस ही एक नहीं आए वहां पे, सबकी छाती में सांप घूम गया, सब हाईवे वोट, और आज वो कहेंगे कि भैया आप राम भाई बनाओ। अरे जनता सब देखती है, जनता को सब मालूम है, जनता की निगाह में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जैसे फैसला आया माननीय मोदी जी ने जेल में गए, लेकिन उसके उल्टे जब तक फैसला नहीं आया माननीय प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, एक बार अयोध्या नहीं गए, क्योंकि कानून में हमारी आस्था, सुप्रीम कोर्ट में हमारी आस्था, सुप्रीम कोर्ट को हम मानते, नहीं मानते तो तुम नहीं मानते, तुम्हारा अधिकार। एक चुनाव याद करो, हाईकोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त करा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, कोर्ट ने कहा कि आपका निर्वाचन शून्य घोषित करते हैं, ये चुनाव अवैध है। जब इसके बाद तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देगा ना। तो शाहजहांपुर से आप सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे, जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान यहां पर एक रैली को संबोधित कर रहे थे और इस रैली में उन्होंने कांग्रेस के किसी नेता को नहीं छोड़ा और एक एक धोया है। ये शाहजहांपुर की रैली को आप सुन रहे थे, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक चुनावी सभा में हैं और इस चुनावी सभा में उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है और अब रणभेरी दूसरे चरण की बच चुकी है और इसी वजह से कोई भी दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं
और इसी कड़ी में हम आपको बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी के प्रचार में पहुंचे। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव की बात को हम सुना रहे थे। हालांकि विपक्ष को इस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ने आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि आप पर तो हम कमेंट भी कर नहीं सकते, आप तो बोलने लायक भी नहीं है, ये बातें कह रहे हैं। वो यहाँ पर महेंद्र सोलंकी के प्रचार में पहुंचे हुए हैं शाहजहाँपुर में, और यहीं पर वो संबोधित कर रहे थे सभा को। बीजेपी के प्रत्याशी हैं महेंद्र सोलंकी, और उन्हीं के प्रचार में डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और खबरें लगातार जारी रहेगी, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है।